This one is going to be short. We'll just have some dinner. We'll explore Bikaner railway station. हमारा 3 दोनों टाइम एक ही काम होता है, खाना ढूंढना और खाना ढूंढना। Yeah. थोड़ा कॉलोनी तो ये गेटेड कम्युनिटीज का पूर्वज था ये। इनका फुल हाउस सिस्टम है। So first let's taste the आलू गोभी। अच्छा हल्का सा स्पाइस है बस फ्राई अच्छा किया। आलू और गोभी दोनों अच्छे से पके हैं। मैं देख रहा था, वो मेरे को देख रहा था, आ गया। हाँ भाई आपका इशारा हो गया। 7 बजे को सरायरोला जोधपुर सालासर एक्सप्रेस बन के निकल जाएगी। कल शाम को जोधपुर पहुंच के जोधपुर पे रेस्ट करेगी। कुछ भी बोलो यार, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की गाड़ियाँ साफ सुथरी तो रहती है। हाँ तो मानना राजस्थान वाली ना। वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ बीकानेर ऑन द फेमस। ठीक है, कभी कभार मैं भी गलत हो जाता हूँ। मैं उसी मौके का इंतजार कर रहा था। वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बीकानेर with familiar sounds of loco honks in search of dinner tonight. हमारा 3 दोनों टाइम एक ही काम होता है, खाना ढूंढना और खाना ढूंढना। Yeah. Welcome back to another vlog, friends. This one is going to be short. We'll just have some dinner. We'll explore Bikaner railway station. Sharma Travels, Srinath Ji Travel Agency. A little out of place, seeing a bus standing inside a hotel premises. होगा कोई चार्टर्ड या कॉन्ट्रैक्टेड ना? नहीं, श्रीनाथ जी ट्रेवल्स अच्छा नहीं, वो होटल के अंदर क्यों खड़ा है उसके लिए बोल रहा हूँ। नहीं, हो सकता है वो वहाँ से ही निकलती हो। ये भी हो सकता है। तो कौन सा रोड है भाई? ये कोई बीकानेर की रोड है भाई। अच्छा, मुझे लगा बेंगलोर की रोड है। वाह, मेरी आंखें खोलने के लिए बहुत धन्यवाद। प्राउड टू डू दैट। ये लाइन में होटल ही होटल है। फाइन डाइन रेस्ट्रो। इतना भी फाइन डाइन नहीं करना है हम लोग। मेरे को ऐसा छोटा सा किचन टाइप रेस्टोरेंट भी चलेगा। ये फाइन डाइन रेस्ट्रो, अगर फाइन डाइन करना ही होता अपने होटल के छत पे चले जाते हैं। नहीं, वो भी महंगा नहीं था इतना देखेंगे तो। नहीं, लेकिन वही फाइन डाइन करने को तो वहाँ पे भी कर सकते थे। 200 की सब्जियाँ रेगुलर थी वहाँ पे। अंग्रेजी शराब बियर की दुकान 8 बजे बंद हो जाती है यहाँ पे। सही है। इतनी बड़ी स्टेशन होके भी ये भी गली के अंदर ही है। ये शॉर्टकट दिखा रहा है ये पैदल चलने वालों के लिए। थोड़ा कॉलोनी, ये गेटेड कम्युनिटीज़ का पूर्वज था ये। ऐसे छोटे मोटे प्लॉट्स के अंदर बहुत लंबा सा एक वो बना लिया और गेट लगा दिया। आज ये फ्लैट वाला सिस्टम, उसके अंदर पार्किंग, उसकी सुविधाएं, अलग अलग घर, ये सब तो अभी का है। ये गेटेड कम्युनिटीज़ का बाप है ये। पहले ये हो गया। और मुंबई उस रीजन का जो फेमस वो चाल सिस्टम। अबे एकदम से वो कौन सा वो एक वो बंदा था ना, वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, ऐसा बोलता था एकदम से जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिए, एकदम से सड़क बदल गया, ट्रैफिक बदल गई। अचानक से हम लोग मेन रोड से एक सुनसान सी सड़क। ठंडे यार, हाथ काँप रहे। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ ठंड, मेरे अभी से काँप रहे। अभी भी नहीं दिख रही है वो भी उत्कृष्ट ट्रैक तो दिखी। हाँ। ओके, देयर इज द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन। या तो बैक साइड का है या फिर ये साइड एंट्रेंस है, ये जो भी है। देखो, हाँ, जोगमाया रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस ज़मीन के नीचे। ठीक है यार, तुम्हारा सेंस ऑफ डायरेक्शन एकदम पक्का है।
बट उनका खोद के देख लो, क्या पता But ओनर उन- बैठा हो। बट उनका ये एरो का व्यू ही ऐसा था। हाँ हाँ। ऐसे भी लिख सकते हैं ना 50 मीटर्स अहेड। रिजर्वेशन सेंटर, इनका रिजर्वेशन ऑफिस भी देखो, एकदम वो आर्किटेक्चर वगैरह कैसा। ओल्ड टाइप का। बढ़िया है यार, बढ़िया। वो रेल डाक, रेल मेल सर्विस, ले टिकट जाके, 8 बजे रिजर्वेशन ऑफिस बंद हो जाता है। तो वो क्या पे मिलेगी हमें? क्या वो वहाँ पे होगी स्टेशन पे काउंटर। अपने को पहले उस लाइन में खाने के लिए कुछ ढूंढना है। हम लोग चलो है ना एक काम करेंगे, 2 काम कर लेते हैं, चलो। पूरा घूमेंगे ट्रॉली वे से जाके, फिर नीचे आएंगे, वो साइड भी जाएंगे। जो हुक्म मेरे आका। मैं तो आपके लिए बोल रहा था। अरे प्लीज़ मेरे लिए बहुत कुछ बोलो तुम। मेरा फर्स्ट टाइम है जंक्शन देखना बीकानेर। बीकानेर ट्रेन में बहुत बार किया है, लेकिन बीकानेर तक आया नहीं कभी। आउटर पे चेन खींच के उतर जाते थे, नहीं, फिर जपाली उतर जाते थे ना। बीकानेर जंक्शन। लुक एट दैट बिल्डिंग, जस्ट लुक एट दैट, मार्वलस। स्टेशन परिसर में कृपया गंदगी ना फैलाएं। बिल्कुल भाई, ऐसे परिसर तुम लोग मेंटेन करो। गंदगी क्या, मैं गंदगी का ग तक नहीं फैलाऊं। बढ़िया लग रहा है यार सही में। बीकानेर जंक्शन खाली है लेकिन। अभी डिपार्चर्स थोड़े कम हैं, अराइवल्स भी ख़त्म हो गए। यूजुअली बीकानेर से निकलने वाले सारी गाड़ियाँ शाम तक निकल जाती हैं। तो अभी सिर्फ हॉल्ट वाली ही होगी। हॉल्ट वाली, या फिर देर रात को जो पैसेंजर टाइप्स जो आती हैं वो वैसे, या फिर कोई डिलेड गाड़ी अगर आ रही हो तो वैसे हैं। ये है मेन एंट्रेंस। कैसा छोटा सा अच्छा एंट्रेंस दिया हुआ है। टेरिटरी टेरिटरी की लड़ाई हो रही ये है। जैसा आया है ना, मेरे को लगा काट ही देगा, लेकिन ये तो उल्टे पर भाग रहा है। वो डरा नहीं इसीलिए। बस उसको टेरिटरी से डराना है और कुछ नहीं। सम ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर हियर डिपिक्टिंग द कल्चर ऑफ राजस्थान। कैमल कार्ट्स, बुलक कार्ट्स, and behind me is the beautiful station of Bikaner Junction. Chalo, we got a good glimpse of Bikaner. Time to get some dinner. Lot of restaurants along this line. So we just had some pani puri in this shop. Hitesh has packed some pan for himself. Imagine having pani puri as a starter for dinner. I have never done this in my life. When my mom sees this vlog, she's going to give me 1 year full of scolding. सारे डाइट वाइट गया तेल लेने को, all because of this guy. All because of this guy. इनका फुल हाफ सिस्टम है। हाफ भी है, फुल भी है। क्या खाएंगे बोलो? देख, जो कुछ भी मंगाना है 2-2 सब्जी सी हाफ हाफ प्लेट मंगाना। वही मैं बोल रहा हूँ। एक तो दाल फ्राई, दाल मखनी, दाल तड़का। इसमें सब्जियों में शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, पनीर बटर मसाला, पालक पनीर, मटर पनीर, छोला पनीर, पनीर कढ़ाई पनीर, मिक्स। मैं ना ऐसा तो नौकरी मिले ज्वाइन कर ले यहाँ पे। दम आलू ट्राई करना है? नहीं, बहुत बेकार होता है। आलू मटर? मटर पसंद नहीं है, आलू की और कोई देख लो आप। आलू गोभी या आलू जीरा। आलू गोभी? आलू गोभी, एक आलू गोभी फुल है, हाफ हाफ आलू गोभी, हाफ दाल मखनी। हाँ, उसके बाद है ना तंदूरी रोटी मक्खन में 2 और बिना मक्खन के 2। ऐसे बाद में बोलते हैं रायता बोलो पहले। कहाँ है? बूंदी रायता फुल। कितना टाइम लगेगा? जितना जल्दी से कहाँ पे आता। ठीक है। आलू वो प्याज वगैरह और नींबू। लस्सी ट्राई करेंगे बाद में, इसके बाद नहीं बोल रहा हूँ यार, दूध ट्राई करेंगे। दूध फिरनी भी होगी। हाँ, यहाँ सामने ही दूध फिरनी बन रही थी। अच्छा है, और आपको नींद भी अच्छी आती है दूध पीने के बाद, आपको पता है ना। so in every restaurant, particularly in North India, I have seen this half full system is always there. बरेली में स्टेशन के बाहर मैंने और मेरे दोस्त ने एक छोटा सा, मतलब ये इस दीवार से यहाँ से इस दीवार तक इतना ही रेस्टोरेंट था। उसमें आधा तो चेयर था बैठने का,
वहाँ पे हाफ का सिस्टम उन्होंने साफ शब्दों में लिख रखा था कि हाफ प्लेट मतलब चार्ज विल बी वो 70% या कुछ ऐसे ही था उसका। अगर मैं फुल ले रहा हूँ, अगर मैं वेस्टेज कर रहा हूँ इतना, तो मुझे ज़्यादा दुख होगा कि बल्कि हाफ ले लेंगे। तो बेटर टेकिंग हाफ इज ऑप्शन। सो हाफ में तुमको पता चल जाता है कि मैं ये ख़त्म कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो फुल लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है। नहीं है, अगर अनलेस अनटिल यू आर अ वेरी वोरेशियस ईटर के तुम पूरा ठूस लो, खा लोगे। 3 बंदे हैं तो फिर फुल लेना फुल फ़ायदा ले है। लो, दो कोई भी सब्जी ले लो, 2 सब्जियों के फुल प्लेट ले लो, खत्म। ये मेरे को हाफ सिस्टम का काफ़ी अच्छा लगता है, क्यों अकेला बंदा रहा है वो क्या करेगा फुल ये लेके। चीज़ जो है मैं बहुत मिस करता हूँ दक्षिण भारत में। नहीं, साउथ में बहुत मिक्स करता है, क्योंकि देखो वेस्टेज जाता है, टोटली वेस्टेज जाता है, इसीलिए फिर हम लोग को लास्ट में आके वो थाली सिस्टम पे ही खाना पड़ता है। लेकिन साउथ में तुमको एक और चीज़ है कि बहुत सारी वो रिफिल दे देते हैं, जैसे सेट डोसा का है, साबुत तुमको चाहिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। लेकिन वो सब्जियों में तो प्रॉब्लम होती है ना। मैंने काफ़ी रेस्टोरेंट में मैं गया हूँ, बोला हूँ क्योंकि सर, उन लोगों का मेंटालिटी वो साउथ में रिपीटेशन का है, उसको नॉर्थ में नॉर्थ इंडियन डिशेज में वो लोग ला नहीं पा रहे हैं। और एक चीज़ है, मैंने उनको ये बोला है काफ़ी रेस्टोरेंट में जाके कि भाई अगर चाहो तो चार्ज फुल कर दो, लेकिन हाफ ही दो मुझे, क्यों वेस्टेज होता है। वो नहीं मानते। काफ़ी जन तो मान जाते हैं, ठीक है सर अब मैं दे दूँगा, लेकिन चार्ज वही पूरा लगेगा। आई एम ओके विद डैट, क्योंकि वेस्टेज करने से क्या फायदा, वो जाकर फिर डस्टबिन में ही जाने वाला है। और बहुत लोग रेस्टोरेंट्स में आते हैं, सब्जी को ऐसे डिप करके खाते हैं। मैं खुद डिप करके खाता हूँ बहुत चीज़ें, क्योंकि मुझे ना काफ़ी चीज़ें में सिर्फ ग्रेवी पसंद आती है। मैं पनीर नहीं खाता हूँ जैसे। वेस्टेज बहुत होती है उसी में, डिप करके खाओ, स्टाइल के लिए खाओ, सुबह भूख लगी है खाओ यार, ये क्या बात है। नहीं, डिप करके मुझे, मैं रोटी भी दबा के खाता हूँ, बट सब्जियाँ काफ़ी टाइम मैं डिप करके खाता हूँ, क्योंकि मुझे वो तीखापन चाहिए बस उसमें ही। मैं भर भर के नहीं खाता उस हूँ। मामले में जो ये हाफ फुल सिस्टम का अगर होता है तो बढ़िया लगता है। क्वांटिटी में भी वो चीज़ जो है डिवीजन थोड़ी सही सी क्रिएट कर जाती है। रोटी सब्जी हैज़ नॉट कम, बट बूंदी रायता एंड ऑनियन सलाद हैव अराइव्ड। हमने एक रेस्टोरेंट में बूंदी रायता नहीं छोड़ा है अभी तक। दिस बूंदी रायता, द बूंदी हैज़ बिकम सॉगी। वो कहाँ खाया था हमने? और वहीं पे जहाँ पे आलू जीरा खराब था। That restaurant Kasuri in Udaipur, he served crispy bundi रहता है। I don't know how he maintained that crispness of the bundi. Mostly उसने fresh prepare किया होगा। अरे फ्रेश कितना भी प्रिपेयर करे, गिले में जाने के बाद वो सॉगी होना है, थोड़ा टाइम लगता है absorb करने में। This is the half plate of dal makhani and half plate of आलू। look at the quantity। परोस दो भाई please। Peanut butter yeah, thank you। अभी देना। So first let's taste the आलू गोभी। हल्का सा स्पाइस है, बस फ्राई अच्छा किया। फ्राई अच्छा किया है, वो फ्राई का टेस्ट आ रहा है थोड़ा सा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अक्सर आलू गोभी में लोग गोभी को आधा पका हुआ छोड़ देते हैं, इसमें बराबर पका है। आलू और गोभी दोनों अच्छे से पके हैं। नेक्स्ट अप दाल मखनी। टिपिकल दाल मखनी, नो कंप्लेंट्स। दाल मखनी में मक्खन भी था, इसलिए मैंने रोटी में नहीं लिया। मैं देख रहा था, वो मेरे को देख रहा था, आ गया। हाँ भाई आपका तो इशारा हो गया। मंगलूर में बस स्टैंड के सामने, KSRTC बस स्टैंड के जस्ट सामने एक मॉल है, भरत मॉल। वहाँ पे पबास का एक नया ब्रांच खुला था। अभी अक्टूबर में एक दोस्त की शादी में गया, दोनों रात, जिस दिन शादी था और अगले दिन रिसेप्शन, दोनों रात मैंने डिनर वहीं की थी। क्राउडेड टू द कोर। दशहरा टाइम फेस्टिवल की वजह से क्राउड और भी ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया पता है, जिस किसी को भी टोकन दे रहे थे, आपका नंबर ये है, आपका नंबर वो है, पहले ही बोल देते कि इतना वेटिंग पीरियड है, और बराबर वो वेटिंग पीरियड के ख़त्म होने पर उनको बुलाते थे। ग्रामीण उनका सेम सिस्टम है। संडे सैटरडे को ओवर क्राउडेड होता है, नाम लिख देते हैं, आपका नाम आता है या ना आपको बुला देंगे, पहले आपकी एंट्री होगी। तो लेकिन एक चीज़ और है, हम लोग ऑर्डर पहले ही प्लेस कर देते ताकि आप तुरंत बैठते ही खाना मिल जाए। मुझे यहाँ पे वही चीज़ समझ नहीं आ रही थी, वो सिस्टम ठीक से फॉलो करो। कोई बाहर बैठा है, तुमने बोला है 5 मिनट वेटिंग पीरियड है,
5 मिनट के बाद बंदे को ढूंढो तो सही, बंदा है कि नहीं, कहाँ है। We are having our second serving of the bundi raita. Although the bundi is a bit soggy, it's definitely tasty. If anyone's visiting Bikaner, Lakshmi restaurant, just 150 meters from the station, one station road. Definitely recommended. I'll leave the link of this place in the description. You can come here. We have tasted only 2 dishes, but given the quantity they served, and they gave us the option of taking half portions, which is not given to people in many places. I will definitely recommend. I am no food critic, but I love the food. We went to Ganesh restaurant on someone's recommendation, but after some untoward incidents, we went to this other hotel, Lakshmi restaurant, just slightly ahead. If you see in Google Maps, it will be marked as a stay. इसमें Google Maps में जो है खाने वाला रेस्टोरेंट नहीं है, stay वाला होटल करके marked है. So don't get misled by that. It's a, I don't know if there are accommodations available there, but the ground floor is definitely a dine-in restaurant. So do try to go there. I am saying this recommendation only on the basis of what I have consumed, which is aloo gobi and dal makhani. You can definitely go there, try other dishes if you are visiting Bikaner, and do let us know in the comments. Or if anyone else has already visited this place and know about it, please do let us know. Sometimes we should try to give our instincts a chance as well. And that's what we did today. फिर से बताओ. अंदर घुस गए बस खाना खाने के लिए, और बाहर ट्रिप तो क्या है. This guy, he doesn't eat sabji much. Even in his home, he prefers very less of sabji, more of dal. The only sabji I've seen him eat regularly is their native speciality called haldi sabji. Other than that, I have not seen him eating any sabji. And he liked the aloo gobi. So that definitely tells something about the taste of that vegetable preparation. मैं सब्जी बहुत कम खाता हूँ, मतलब एक सर्विंग मेरे लिए बहुत हाई होता है. बराबर उसके तरह बनाया है, पैलेस की तरह. The architecture of Bikaner Junction is really beautiful. मैंने सुना है कि जोधपुर जंक्शन को लोग ये मतलब उसमें आया हुआ है, वो डेवलपमेंट में जा रहा है. हाँ, लेकिन हम लोग उस चीज़ का सख्त क्रिटिसाइज कर रहे हैं. वी डोंट वांट दैट बिल्डिंग टू बी डेमोलिश्ड. उसको डेवलपमेंट कर रहे हो तो जैसे है उसी को मरम्मत करके ठीक नहीं, वो मरम्मत की ज़रूरत ही नहीं है उसको. अच्छी बस कंडीशन में. हाँ, हाईटेक बनाना चाहते हैं बस, जो हमको नहीं चाहिए. सारा शीशा और पत्थर का बिल्डिंग बना के क्या ही उखाड़ लेंगे बताओ. इतनी अच्छी साफ़ सुथरी जगह है, और आप देख रहे हो सब इतनी अच्छी स्टेशन, काफ़ी उधर अच्छे मेंटेन होते हैं. बिल्कुल. ओए अविनाश, तेरे यहाँ की गाड़ी पे बिलासपुर बीकानेर. मेरा दोस्त है अविनाश पाटिल, उसने इस गाड़ी में जर्नी करी थी जब ये स्पेशल थी. अभी नॉर्मल एक्सप्रेस हो गई है. जब ये शुरू हुई थी रेगुलर नहीं थी, स्पेशल बना के चला रहे थे इसको. अभी नॉर्मल रेगुलर सुपरफास्ट एक्सप्रेस बना दिया है इसको. और रोज जाती है. हाँ, नहीं, शायद ये बाई वीकली है, एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ. बिलासपुर बीकानेर सुपरफास्ट 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे एम्प्टी रेक. यही है ना अभी लगने के लिए. भगत की कोठी 40096 शंटिंग सम एम्प्टी रेक into platform number 3. गाड़ी संख्या ये शंटिंग ही चल रही है भाई, यार्ड में कोई शंटिंग मूवमेंट है. ये बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे खड़ी है. आपको है ना लोकोमोटिव का नंबर कैसा पता है? साइड में लिखा रहता है ना, वो मुझे दिखता ही नहीं है. देखना चाहिए तुमको ध्यान से. नहीं दिखता नहीं है मुझे, मतलब साइट. यू शुड नो वेयर टू सी. तुम्हारे दुकान में अगर मैं पूछूं कि मुझे पार्कर पेन चाहिए, तुम वो पीछे वाले स्टैंड में जाके थोड़ी ढूंढोगे. यूनिबॉल पूछूंगा थोड़ी ना तुम पार्कर के डब्बे में ढूंढोगे. वही जहाँ पे ढूंढना है वहीं पे ढूंढना है. सो दिस इज़ द ओवरनाइट बीकानेर दिल्ली सुपरफास्ट 12458 एंड दैट इज़ द बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस 14717. बीकानेर से दिल्ली सरायरोला पहुँचेगी कल सुबह. सरायरोला कुछ 5 बजे के आसपास सरायरोला इसका सुबह. हाँ, 7 बजे को सरायरोला जोधपुर सालासर एक्सप्रेस बन के निकल जाएगी. कल शाम को जोधपुर पहुंच के जोधपुर पे रेस्ट करेगी. फिर परसों सुबह जोधपुर से निकल के उसी दिन शाम को दिल्ली सरायरोला, रात को ये 12457 एक्सप्रेस बन के वापस बीकानेर. प्राइमरी मेंटेनेंस यहाँ होता है इसका बीकानेर में. KJM का लोको शेड बीकानेर में खड़ा देखा है.
पूछ रहा हूँ KJM यहाँ पे आता है ना, वो यशवंतपुर बीकानेर सॉरी यशवंतपुर बीकानेर एक्सप्रेस के साथ आता है यहाँ पे। एंड टू एंड उसको KJM का EMD लेके आता है। अभी तो शायद हुबली से आता होगा, लेकिन पहले आता था एंड टू एंड KJM WDP4 आता टाइम हो गया क्या 10:30 17 मिनट। इतनी देर पहले क्यों चालू क्रू को आके चेक करना होता है बहुत सारी चीज़ें। गाजियाबाद WP5 30139 विथ overnight express to Delhi. Adjacent to that, Kanpur WG9 41658 with Bikaner Haridwar Express. Leland. लीलन इसका नाम क्यों रखे हैं पता है आपको? वो कोई राजा का नाम कितना है ना वो? एक्चुअली लीलन मतलब है ना, राजा की एक सवारी थी, उसका नाम था लीलन, इसीलिए लीलन मतलब हमारे में सवारी। सवारी सही, सवारी गाड़ी है। हाँ, तो हम लोग है ना अपनी जो भाई जो कार रहती है ना, हाँ, उस पर भी लिखा देते हैं लीलन। ये एक मारवाड़ी वर्ड है। जयपुर जैसलमेर लीलन एक्सप्रेस विथ BG80 WDP4 20090। कुछ भी बोलो यार, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज की गाड़ियाँ साफ़ सुथरी तो रहती है, कहाँ तो मानना पड़ा। राजस्थान वाली ना, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है यहाँ की गाड़ी। फ्रंट टू एंड साफ चलती भी है अगर ढंग से रखें तो। पहले ये लीलन एक्सप्रेस जो है यहाँ से बन के चलती थी, सॉरी यहाँ से बन के नहीं चलती थी, जैसलमेर और यहाँ के बीच में, जैसलमेर और बीकानेर के बीच में ओवरनाइट बन के चलती थी। यहाँ से इसको क्या किया, एक्सटेंड नहीं किया, एक अलग नंबर के साथ जयपुर तक चला रहे थे। अब बाद में वो जयपुर वाली गाड़ी को कैंसिल करके जैसलमेर बीकानेर जयपुर सिंगल नंबर के साथ चलने लगी। और इसके बोर्ड में बहुत दिन तक वो दूसरा नंबर था भी, उसका नंबर ही था ये, शायद ये बीकानेर हरिद्वार का जो नंबर है 14717 वही था ये गाड़ी का नंबर, जैसे बीकानेर से जयपुर वाली। पूरे गाड़ी में एकमात्र उत्कृष्ट, नॉन उत्कृष्ट कोच, चाइल्डहुड। या ये बंद ही हो गई है अभी जो लगभग, किसी किसी में चुटपुट एक एक जाकर दिख रखा हुआ जाती है बस। वो भी क्यों क्या, ताकि है ना कोई अच्छी कंडीशन में है तो बस। तो बात यह है कि वो भाग्यनगर एक्सप्रेस के पीछे 2 या 3 इंजन का एक फॉर्मेशन चिपका देते थे। वो आती दोपहर को लगभग 1-1:30 बजे के आसपास वो हैदराबाद सिकंदराबाद स्टेशन पहुंच जाती। फिर वहाँ से वो रेस्पेक्टिव इंजन्स जो हैं अपने अपने ड्यूटी में निकल जाते। वापसी में भी ऐसे ही, वो दोपहर को 1 बजे निकलती। ये सुबह आने वाली इंजन्स का कोई अगर मेंटेनेंस हो, उनको शेड भेजना हो, तो उस ट्रेन के या फिर किसी भी दूसरे ट्रेन के पीछे उनको चिपका देते और वो भेज देते वहाँ पे। अब तो खैर सब कुछ इलेक्ट्रिक हो गया, लेकिन पहले वो सिस्टम चालू था कि वो एक लाइट इंजन को भगाने के लिए भी इनको एक सेपरेट वर्किंग टाइम टेबल बना के उसके लिए एक स्लॉट क्रिएट करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि चलो ठीक है लाइट इंजन भेजना है भेज दिए, नहीं भेज सकते। और एक चीज़ है, जो ये LP है सब, इनको डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों चलाने आती होगी? ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग मिलती है उनको एक एक शेड में। तो और हर इंजन भी अलग है, जैसे ये अलग है, दूसरा एक इलेक्ट्रिक लॉन्ग नोज अलग है, सबके अंदर अलग अलग होता हुआ है तो ना? वो सब फीचर्स के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है उसमें। शेड कोई भी इलेक्ट्रिक लो शेड या फिर इनका एक सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, वो जगह मैं भूल गया, मुझे पता है कहता है एक बात। ये लोग क्या क्या चीज़ें चेंज करते हैं, चेक करते हैं नीचे से इंजन में? बहुत सारी चीज़ें हैं इनका, वो एक पूरा लिस्ट है, मैं तुमको ला के दे दूँगा। और चेकलिस्ट होता है? चेकलिस्ट होता है। वो ऐसे नहीं कि किसी पर्ची में देख के चेक किया, वो उनके जहन में होता है, उनको याद रहता है वो चीज़ पूरी। अगर यहाँ पे देखने के बाद भी फिर वो ख़राब हो जाए तो? इनका इनिशियल उनके उसके भी कुछ सुविधाएं हैं, इनिशियल चेक में नहीं हुआ लेकिन बाद में अटक गया करके उसको कुछ बता सकते हैं। कुछ लोग लाइट ऑन करते हैं, कुछ लोग मोपो बजा के लाइट ऑन करते हैं। दो क्यों? एक लॉन्ग हॉर्न होता है डिपार्चर इंडिकेट करने के लिए, एक शॉर्ट हॉर्न होता है फॉलो अप। और एक चीज़ ये है ना, अभी लाइट तो लगा रहा है लेकिन पीछे वाले ने उसको लाइट को देखा ही नहीं होगा, कौन क्योंकि सा कब है पीछे पूरा गार्ड ने?
घाट को लाइट दिखने की जरूरत नहीं है, वॉकी टॉकी किस लिए है? तो कैसे कि एक हाँ। फॉलो अप पे फॉलो बस। कब बहुत सारे स्टेशंस में ये सिग्नल दिखता नहीं है भाई। सिर्फ एक फॉलो अप पे बस। जल्दी हो जाती है यार। यहाँ पे ये इसीलिए बज रहा है जॉइंट। यहाँ पर गाँव सब के सब विंटर वेकेशंस में अपने अपने गांव गए हैं। गाड़ी खाली है। अभी ये सब एसी वाले घुसेंगे और फिर सो जाएंगे। बस ये जल्दी पहुँचती है यार, बहुत जल्दी पहुँचती है। सोने का टाइम नहीं मिलता है। हाँ 6 घंटे का रूट है सिर्फ, जबकि यहाँ से दिल्ली काफ़ी दूर है मेरे ख्याल से। कितना किलोमीटर है दिल्ली? देखते हैं, रुक इसका शेड्यूल देख लेते हैं। वो आती स्लीपर 7 है, 3 टायर एसी 6 है। और एक चीज़ है, जब है ना कोरोना खुला था ना, वो टाइम पे स्लीपर 15-15 होती थी। लेकिन अचानक उन्होंने बीच में ये लोग चेंज करते कब है मेरे को समझ में नहीं आता है। Mechanized laundry Bikaner. All the bed rolls, the pillow, the blankets that we get in the AC coaches, they are all cleaned over here. It's near platform 1 of Bikaner Junction. We are coming out of some random exit in Bikaner railway station. यहाँ से चलो, ये dead end है. We are trying to find our way out of the Bikaner railway station. We thought of coming out of the main entrance, but that's like taking a long turn again out. We have to go this side. So that's it for this small vlog, folks. We had a satisfying dinner, did some train spotting, observed one departure, one arrival. So I'll see you in the next one. The next vlog will be of Junagadh Fort exploration and drive to Ramdevra. Hope you have a great time. Enjoy.